स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और जैसा कि आप जानते हैं ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज में आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब ये है, पहली बात तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी अगर आपके एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। अब आपके माइंड में ये बात आएगी कि वैल्यू रिड्यूस कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई मशीनरी परचेज की है और वो मशीनरी अगर आप कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते जाते हैं तो ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, ड्यू टू वेयर एंड टेयर, उसमें कुछ डैमेजेस हो जाते हैं, उसकी वैल्यू जिसकी वजह से क्या होती है, कम हो जाती है और इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने एक मशीन परचेज किया, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज मशीनरी परचेज ₹40,000 और ये मशीनरी हमने परचेज किया है ऑन 2016। ठीक है, अगर आप इसे लगातार यूज करते जाते हैं और हमने ये डिसाइड किया कि इन 2022, इन ईयर 2022 हम इसे सेल करेंगे, तो अगर आप इसे सेल करेंगे तो आपको क्या लगता है, आपको कितना पैसा मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, सपोज हमने इसको 10,000 में सेल किया तो आपने देखा 40,000 की मशीनरी है जबकि उसकी वैल्यू 2022 में 10,000 का वो रियलाइज होता है, यानी इतने ही रुपए का वो बिक पाता है। आप कह सकते हो कि लगभग 6 सालों में उसकी वैल्यू लगभग कितनी रिड्यूस हो गई, 30,000। और ये जो 30,000 का रिडक्शन आया, इतनी जो वैल्यू उसकी रिड्यूस हुई है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, क्योंकि जैसे जैसे आप मशीनरी यूज करते जाते हैं वो पुरानी होती जाती है, हो सकता है उसमें डैमेज वगैरह भी हुआ हो जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो इस 30,000 को ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा एक बात और, जरा सोचो, आपने देखा कि 6 ईयर में इसकी वैल्यू 40 से 10 हो गई, यानी कितना रिड्यूस हो गया, 30,000। आपको ये पता है कि 6 ईयर्स में वैल्यू 30,000 रिड्यूस हो गई, लेकिन वो हर ईयर कितना कितना रिड्यूस हो रही है ये हमें नहीं पता। उसी को कैलकुलेट करने के लिए ही हमें यहाँ पे मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना सीखोगे। और इसके जो मेथड्स हैं वो मैं आपको बता दूं, SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद आपका नेक्स्ट है WDV मेथड, जिसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम SLM मेथड कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके 2 नाम और हैं, जैसे कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, अब मैं बात बताता हूं आपको कि स्ट्रेट लाइन मेथड में होता क्या है। ध्यान रखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ये है, जो भी आपने एसेट्स परचेज की है, सपोज आपने फर्नीचर परचेज किया है जिसकी वैल्यू 20,000 है और उस पर जो डैप लगना है वो 10% का डैप लगना है, तो हर बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे डैप लगेगा, यानी 20,000 का 10% 2,000। तो हर बार जितने भी ईयर आप उसे यूज करते जाएंगे उस पर जो डैप लगेगा वो ओरिजिनल वैल्यू पे, यानी कि 20,000 पे ही हर बार आपको डैप लगाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं WDV मेथड। देखो, WDV मेथड का मतलब ये हुआ, उसे हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। इसके 2 नाम और हैं, जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जाना जाता है एंड ऑल्सो आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। WDV मेथड के साथ साथ हम इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपको थियोरेटिकली काफी हेल्प करेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो SLM मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। जैसे आपको मैं एग्जांपल बता दूं, सपोज हमने मशीनरी परचेज किया, मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2009, या फिर आप कह सकते हैं इसे 1 अप्रैल 2009। कितने का परचेज किया है आपने, 60,000 का। ठीक है, और इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 10% का डैप लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, 2 तरह के ईयर्स होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर जो जनवरी टू दिसंबर होता है, एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से मार्च होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर है। ध्यान रखिएगा, हमारा जो ईयर है
वो फाइनेंशियल ईयर है, यानी हर बार जो एंड होगा वो 31 मार्च में। और डेप्रिसिएशन का कभी भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो मंथ्स का आपको बहुत याद रखना है, ध्यान रखना है। जो एसेट जितने मंथ्स यूज होती है उतने ही मंथ्स आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। अगर आपने अप्रैल में 2009 में 60,000 का परचेज किया है तो उस पर जो डेप लगेगा वो पूरे होल ईयर का लगेगा, और ये जो डेप्रिसिएशन है ये पर एनम है, यानी पूरे ईयर का है। तो 60,000 का 10% इसकी वैल्यू जो डेप्रिसिएशन की है वो 6,000 है। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2010 में वो वैल्यू हो जाएगी 54,000। अगेन इस बार जब आप डेप लगाएंगे तो 60 का 10% फिर से 6,000, फिर 2011 में इसकी वैल्यू हो जाएगी 48,000, और इस ईयर भी अगर आप यूज कर रहे हैं उसे तो इस पे अगेन डेप्रिसिएशन 6,000 और इसकी वैल्यू अब राइट नाउ 42,000। ऐसे ही ये वैल्यू रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। तो आपने देखा कि हर बार जो हम डेप लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू पे, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं WDV मेथड की, यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर ये मेथड WDV है तो आप क्या करेंगे, अगर मैं इसको फिर से चेंज कर दूं, अगर हम इसमें SLM के बदले WDV मेथड अप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे आप। आपने देखा 60,000 इसकी वैल्यू है और फर्स्ट ईयर में जो डेप लगेगा वो 6,000, जबकि नेक्स्ट ईयर 2010 में 1 अप्रैल में इसकी वैल्यू हो जाएगी 54,000। और हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, जो भी वैल्यू रिड्यूस होकर के आती है उस पर डेप लगाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो डेप लगेगा वो 54,000 पे लगेगा डेप, यानी कि 5400 से। देन नेक्स्ट 2011 में इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 48,600, और इस बार जब आप डेप लगाओगे तो 48,600 पे 48,660, ओके। और इस तरह से ये आपका आगे कंटिन्यू डेप लगता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये जाना कि स्ट्रेट लाइन मेथड में किस तरह से डेप लगाना चाहिए, जबकि WDV मेथड में किस तरह से डेप लगता है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कैसे ये प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसे हम लोग अभी देखते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2009। कितने का परचेज किया, 60,000 का। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2010 80,000। एक और मशीनरी परचेज की हमने 80,000 की। एंड ऑल्सो ऑन 1 अप्रैल 2011 फर्म डिसाइड टू सोल्ड मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2009। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म ने जो सबसे पहले वाली मशीनरी है 2009 वाली 60,000 वाली, उसको आपने कितने का सेल कर दिया, 43,000 का। एंड ऑन सेम डेट परचेज अनदर मशीनरी। आपने उसी डेट में, यानी आपने 1 अप्रैल 2011 में एक और मशीनरी परचेज की 2 लाख की। डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 10% पर एनम, यानी आपको ईयरली जो डेप लगेगा वो 10% लगेगा बाय यूजिंग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन मेथड को ही हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, ठीक है। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 2009 से लेके 2012, यानी कि 3 इयर्स का, और ईयर एंडेड 31 मार्च एवरी ईयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप सेल के बारे में भी समझेंगे कि कोई एसेट्स अगर हम सेल करते हैं तो उसको कैसे ट्रीट करें, कैसे दिखाएं। इसके लिए हम इसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये इसका फॉर्मेट है। यहां पे आप दिखाओगे डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड। सबसे पहले में आपको क्या करना है कि आपने 1 अप्रैल 2009 में कितने का परचेज किया है, टू बैंक अकाउंट करके दिखाओगे आप 60,000 का, ठीक है। आपने 60,000 का परचेज किया। अब आपको ये देखना है कि अगर आपने अप्रैल में खरीदा है तो एंड कब होगा, 31 मार्च 2010। क्या उससे पहले आपने कुछ परचेज किया? आपने नेक्स्ट जो एसेट परचेज की है वो 2010 अक्टूबर में परचेज की है, यानी कि नेक्स्ट ईयर। तो इस ईयर में आपने कुछ नहीं खरीदा। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्लोज करो 60,000, यहाँ पे डेट डालोगे 31 मार्च 2010। जब आप यहाँ पे डेप्रीसिएशन लगाओगे तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 10%। ध्यान रखना कि 60,000 की वैल्यू है तो 60,000 का पूरा 10% 6,000 हो जाएगा। अब मैं 60 में से अगर 6,000 को माइनस करूं
तो 54,000 आता है, उसको हम दिखाएंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, ये भी आपका 31 मार्च का ही बैलेंस है। अब नेक्स्ट ईयर ये जो बैलेंस CD है यानी क्लोजिंग, वो आपका ओपनिंग बन जाएगा और आप यहाँ पे दिखाओगे 1 अप्रैल 2010 टू बैलेंस BD। कितना अमाउंट है? 54,000। अब आप ये देखो कि इस ईयर में हमने क्या किया। इस ईयर में हमने 80,000 की एक और मशीनरी परचेज की है। देन उसके बाद एंड ऑल्सो ऑन 1 अप्रैल 2011 यानी कि नेक्स्ट ईयर, तो आपने क्या किया, एक और खरीदा। तो आप यहाँ पे दिखाओगे 1 अक्टूबर 2010। जब आप नई मशीनरी खरीद रहे हो तो उसे भी आप कैसे दिखाओगे? टू बैंक अकाउंट। और कितने का है वो? 80,000 रुपीज़ का। क्या हमने इस ईयर में कुछ और किया है? नहीं, हमने अप्रैल 2011 में सेल की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर। ओके, तो इस ईयर में आपको सीधा सीधा क्लोज करना है, यानी कि ये हो जाएगा 1,34,000। यहाँ पे डेट दिखाओगे आप 31 मार्च 2010 है, तो ये 11 हो जाएगा। और फिर आप दिखाओगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपको ध्यान रखना कि दोनों एसेट्स पे डैप लगाना है, क्योंकि ये जो प्रीवियस एसेट्स हैं 60, इसकी ओरिजिनल वैल्यू 60 है, तो इस पे तो आप M1 पे जो डैप लगाओगे वो 6,000 आएगा। जबकि जो दूसरी अनदर मशीनरी परचेज की है वो आपने अक्टूबर में परचेज की। जरा सोचो, अक्टूबर में हमने खरीदा, तो अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6 मंथ। तो हमें जो डैप लगाना है वो 6 मंथ का लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 80,000 का 10% इंटू 6/12। कैसे लगाएंगे डैप? आपको मैं बता दूं, 80,000 का 6%, सॉरी 10। तो इस तरह से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, 80,000 का 10% और वो भी 6 मंथ का, तो 6/12 करना होगा और इसे कैलकुलेट करोगे तो 4,000 आएगा। यानी कि आपका जो M2 पे डैप लग रहा है वो 4,000, तो 6 + 4 यानी कि 10,000। आप इसे यहां दिखा दो। अब आपको क्या करना है, क्लोज कर लीजिए। ये 1,34,000 है, उसमें से 10,000 माइनस करोगे तो 124 आएगा। ये आपको दिखाना है बाय बैलेंस CD, ये आपका क्लोजिंग। अब नेक्स्ट ईयर फिर से ये कैरी फॉरवर्ड आगे हो जाएगा। आप यहाँ पे दिखाओगे 1 अप्रैल 2011। ध्यान से देखो, ये जो बैलेंस CD है ये आपका टू बैलेंस BD हो जाएगा। आप इसे दिखाओगे टू बैलेंस BD 1,24,000। अब इस ईयर में हमने क्या किया? इस ईयर में हमने 1 अप्रैल 2011 में एक और मशीनरी परचेज की है, लेकिन उससे पहले हमने सेल भी किया है। हमने 1 अप्रैल 2011 में फर्स्ट वाली जो मशीनरी है 2009 वाली यानी कि 60 वाली, ये हमने सेल कर दी। तो सबसे पहले हम बेचने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे डेट डालो 1 अप्रैल 2011। अच्छा, एक बात मुझे बताइए आप, अभी हमने 1 अप्रैल 2011 में बैलेंस ट्रांसफर किया है 1,24,000 और हमने 1 अप्रैल में ही पहली वाली मशीनरी बेच दी। तो जरा सोचो, क्या डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जिस डेट में ट्रांसफर किया आपने उसे सिंगल डे भी यूज नहीं किया और आपने उसे बेच दिया है, तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूं, आप यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन करके डैश दिखा दो, क्यों? और दिखाओगे नहीं भी तो चलेगा, या फिर बाय डेप्रिसिएशन करके आप डैश दिखा दो क्योंकि डैप नहीं लगाना है। नेक्स्ट, क्योंकि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप? सेल। हमने कितने का सेल किया है? आप देख सकते हैं 43,000। आपने 43,000 का सेल कर दिया। अब आपको चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम यहाँ पे छोटा सा वर्किंग नोट्स बनाते हैं। आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ मशीन, या फिर आप कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2009। 1 अप्रैल 2009 में उसकी वैल्यू क्या थी? 60,000, जो हमने सेल कर दिया। इस पे डेप्रिसिएशन माइनस करो, जितना भी डेप इस पे लगा है। आपको पता है कि 6,000 का डेप ये लगा, 6,000 का डेप्रिसिएशन यहां लगा, और यहां तो हमने सिंगल डे भी यूज नहीं किया तो डेप नहीं लगा है। तो यानी कि आपको 6,000 और प्लस 6,000 यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 12,000। तो आपने देखा कि यहाँ पे 60,000 इसकी वैल्यू है और डेप्रिसिएशन 2 लग चुके हैं 2 इयर्स में। 6,000 यानी कि 12, 60 में से 12 माइनस करके 48,000 आ गया। ये इसकी नेट वैल्यू है। इसके बाद 48,000 आ चुका है, और याद है आपने सेल कितने का किया है? 43,000। आपको साफ नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो हमने कितने का सेल किया? 43। दैट मीन्स आपको
यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 5000 रुपीज का। ठीक है, ये लॉस आप कैसे दिखाओगे, यहाँ पे दिखाइए बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, लॉस कितना दिखाओगे, 5000। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो मशीनरी जिसे बेचना था हमने उस पर लॉस कैलकुलेट कर लिया। ध्यान रखिएगा, अगर लॉस होता है तो क्रेडिट में डालोगे, प्रॉफिट होता है तो आप कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे हमें थोड़ा सा और काम करना है, उसको भी हम कर लेते हैं। देखो अभी हमें क्या करना है, हमने ये वाली एसेट्स तो बेच दी है, अब सेम डे में हमने 2 लाख का परचेज भी किया था। ओके, तो आप यहाँ पे डेट डालो 1 अप्रैल 2011, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, टू बैंक अकाउंट, कितने का परचेज किया आपने, 2 लाख का। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 लाख। अब आपको क्या करना है, जरा सोचो, ये एसेट्स आपने सेल कर दी, अब आपके पास बचा क्या है, एक तो 80,000 की ये मशीनरी बची हुई है और 2 लाख की जो आपने मशीनरी परचेज की ये वाली मशीनरी बची हुई है। तो इन पे डैप आपको लगाना होगा और यहाँ पे आप डेट डालेंगे 31 मार्च 2012। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 और M3, इन दो मशीनरीज पे डैप लगेगा। ठीक है, क्योंकि पहली वाली मशीनरी तो हम बेच चुके हैं। आपको पता है जो सेकंड वाली मशीनरी थी वो 80,000 थी और उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे ही डैप लगेगा, क्योंकि हम मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो M2 80,000 पे 10% 8,000। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आप मिस्टेक मत करना, लास्ट ईयर आपने उसको 6 मंथ यूज किया था तो आपने सिर्फ 6 महीने का डैप लगाया, लेकिन इस बार आप ध्यान रखना अप्रैल से पूरे के पूरे मार्च तक आप यूज कर रहे हो, यानी पूरे ईयर यूज कर रहे हो, तो आपको जो डैप लगाना है पूरे साल का लगाना है। ठीक है, तो आपने देखा कि 8,000 का डैप लग चुका है। अब नेक्स्ट जो हमने थर्ड मशीनरी परचेज की है वो भी हमने कब खरीदी है, 1 अप्रैल 2011 में। तो अप्रैल टू मार्च यानी पूरे ईयर का डैप लगेगा इस पे भी। तो 2 लाख का 10% होता है 20,000 और यहाँ पे आप इसे दिखा दोगे 28,000। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सब पे डैप लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, तो आपने देखा कि 1,24,000 यहाँ पे है और 2 लाख ये है, इसका टोटल कितना हो गया, 3,24,000। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, जो भी ये सेल प्राइस जितने का लॉस हुआ ये और ये जो दोनों के डेप्रिसिएशन है वो, इनको सबको ऐड करके हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देन हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट आ जाएगा। ठीक है, तो इनका टोटल करते हैं 43 + 5 48, 48 + 28 यानी कि 76,000। तो हम इसे माइनस करते हैं, 3,24,000 - 76, तो ये हो जाएगा आपका 2,48,000। ओके, तो यहाँ पे ये आ रहा है आपका 2,48,000। इसे आप दिखाओगे बाय बैलेंस सीडी और ये बैलेंस आपका नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस बीडी 2,48,000। ओके, तो यहाँ पे जाके ये आपका फिनिश हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है और काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसे प्रैक्टिस करना और आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड की भी एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ताकि इस तरह की जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। ओके, थैंक यू।